मुबाहले में खुदा ने कह दिया मेरा मोहम्मद अबनाना व अबनाकुम निसाना व निसाकुम अनफुसना व अनफुसकुम। यहां कह के अल्लाह चुप हो गया। या अल्लाह जहां निसा कहा था, अबना कहा था, अनफुसना कहा था, वहां कह देता असहाबेना व असहाबकुम, अज़वाजना व अज़वाजुकुम। ये अपने सहाबी लाएं। चुप क्यों हो गए आप? ये अपनी बीवियां लाएं। निसाना, ये औरतें लाएं। तू औरतें ला। अल्लाह ने औरतें कहा था, नबी एक लेके गया। वजह पढ़ूं, वजह पढ़ूं, वजह पढ़ूं तो न्याज बेग इंसाफ करेगा। औरत चाहिए थी, औरत चाहिए थी, करनी थी झूठों पे लानत। औरत वो चाहिए थी, औरत के तीन रूप होते हैं, बेटी है, बीवी है, माँ है। आज औरत वो चाहिए थी जो बेटी भी मासूम की हो, बीवी भी मासूम की हो, माँ भी मासूम की। आज वो औरत चाहिए थी। आप क्या समझते हैं कि नजरान के ईसाई सीधे मुबाहले में गए? नजरान के ईसाई सीधे मुबाहले में नहीं आए, ये पहले मदीने आए थे। इन्होंने नबी से पहले मुनाजरा किया था। ये 3 दिन नबी से मुनाजरा करते रहे थे। ये मनवाने के लिए आए थे कि ईसा अल्लाह का बेटा है। नबी ने कहा ईसा इब्नुल्लाह नहीं, ईसा अब्दुल्ला है। ईसा अल्लाह का बेटा नहीं, ईसा अल्लाह का अब्द है। ये बहस 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 बहस, इतनी बहस हुई। नबी कुरान पढ़ पढ़ के सुनाया जा रहा, ये मान ही नहीं रहे। 30 दिन की शाम हो गई। जबरील ने आके मोहम्मद के कदमों पे पर रखे। कहा खुदा कह रहा है फमन हाजक फीह मिन बाद मा जाका मिनल इल्म। अगर ये इल्म आने के बाद भी नहीं मानते, अब इनसे बहस ना करना। इनसे कह दे ये बेटे लाएं, हम बेटे लाते हैं। शाबाश। ये निसा लाएं, हम निसा लाते हैं। ये अपने जैसे लाएं। मैं वही तर्जमा करूंगा जो करना चाहिए। ये अपने जैसे लाएं। फिर खुदा ने कहा वहां सिर्फ इंसाफ ये नहीं होना कि सच और झूठ का फैसला। सुम्मा नब्तहिल फनज्जल लानतुल्लाह। फिर मैं झूठा खाली नहीं आने दूंगा, फिर उस पर लानत भेज के वापस करूंगा। जब खुदा ने कह दिया रिश्ते लेके आ, शायद इससे पहले मिंबर की तारीख में यह जाविया ना इस्तेमाल हुआ, मैं जाविया इस्तेमाल करने लगा। मैं एक रब्त आपको सुनाने लगा हूं जो वाकयातन रब्त है। 3 दिन रसूल मुसलसल उनसे बहस करते रहे। 30वें दिन को जब अल्लाह ने कहा कि रिश्ते लेके आ, अब रसूल उठ के सैयदा के दरवाजे पे आए। ना ना ना, रब्त सुनना। हदीस किसा के कारी बैठे हो, हर शबे जुमा तुम्हारे घरों में हदीस किसा पढ़ी जाती है। हदीस किसा का एक जुमला है कि सैयदा कहती है फी बाज़िल अय्याम, चंद दिनों बाद नबी मेरे घर आए। हिस्ट्री से जाके पूछना कि ये उसी हिजरी में है जिस हिजरी में 9 और 10 के दरमियानी ये वक्त है जब ईसाई नजरान के मदीने मस्जिद में बैठे थे और अल्लाह ने कह दिया था रिश्ते ला। अब हदीस किसा शुरू होने लगी है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहने लगा हूं, हदीस किसा मुबाहले की तैयारी का नाम है। अब नबी घर आए, सैयदा के दरवाजे पे रुके। सैयदा के दरवाजे पे सलाम ईथी नबील किसा इलयमानी, ज़हरा मुझे चादर उड़ा दे। यहाँ पे हदीस किसा वालों ने तर्जमा किया कि रसूल ने कहा मैं अपने जिस्म में कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ। नबी कमज़ोर हो जाए तो नबूवत में नक्स आ जाता है। नबी बीमार हो जाए तो नबी कमज़ोर हो जाता है। नबूवत में बीमारी नहीं होती, नबूवत में बुखार नहीं होता। नबी ने आके ये नहीं कहा था कि मेरे जिस्म में कमज़ोरी महसूस हो रही है। नबी ने आके कहा था ज़हरा रिसालत कमज़ोरी महसूस कर रही है। उसने बेटे मांग लिए, मेरे हैं नहीं। उसे निसा मांग ली है, इस काबल नहीं। उसे नफ्स मांग लिए है, तेरे घर में है। ज़हरा मुझे रिश्ते दे। सैयदा ने बाबे को अंदर बुलाया, अपनी चादर रसूल को उड़ा दी। हदीस किसा पढ़ने वाले बंदे बैठे हैं। अब मैं सत्रों में गहराई में नहीं जाऊंगा, ऊपर ऊपर से गुजरने लगा हूं। रसूल ने कहा ज़हरा मुझे चादर दे।
ज़हरा मुझे चादर दे, ये हदीस किसा का लफ्ज़ है कि नहीं? ईथील बिल किसाल यमानी, ज़हरा मुझे चादर दे। जुमला बदल के कहने लगा हूँ, कमली वाला कह रहा है ज़हरा मुझे चादर दे। ना 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 ना, इंसाफ करो। या अय्युहल मुज़म्मिल कह रहा है मुझे चादर दे, या अय्युहल मुदस्सिर कह रहा है मुझे चादर दे। सैयदा ने अपनी चादर नबी के बदन पे दी, नबी को ढांप दिया। थोड़ी देर बाद पहला शहजादा सहन में आया, या उम्मा यशुम्मु इंदा कराहतन तय्यबा कान्ना राहत जद्दी रसूल अल्लाह, अम्मा कहीं से नाना की खुशबू आ रही है, कहीं से नाना की खुशबू आ रही है। बीबी ने कहा वो चादर के नीचे है रसूल। हसन चलते चलते रसूल की चादर के करीब गए। अस्सलामु अलैका या जद्दा हो, नाना मेरा सलाम। अलैका सलाम या कुर्रत ऐनी व समरत फवादी, मेरी आंखों की ठंडक, मेरे दिलो जान के मेवा। या साहिब हौजी, ए कौसर के मालिक, तुझे मेरा सलाम। हल अताज़ुनी अदखुल माअका तहतल किस्सा, नाना इजाज़त है मैं चादर के नीचे आ जाऊं? रसूल ने पल्लू उठाया, हसन चादर के नीचे, रसूल ने चादर का पल्लू गिरा दिया। दूसरा शहजादा सहन में आ गया, सवाल फिर वही किया, या उम्मा हो इन्नी अशम्मु इंदका राहतन तय्यबा कान्ना राहत जद्दी रसूल अल्लाह, मैं बड़ी जल्दी जल्दी गुजर रहा हूँ। हुसैन ने आके ये नहीं कहा कि मुझे नाने की और हसन की खुशबू आ रही है, मुझे नाने की और हसन की खुशबू आ रही, सिर्फ नाने की। इसका मतलब है जो नबी की खुशबू है वही इमाम की खुशबू है, जो नबी के बदन में खुशबू है वही हसन के बदन में खुशबू है। अम्मा मुझे नाना की खुशबू आ रही है, फरमाया चादर के नीचे है रसूल। अब हुसैन चलते 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 हुसैन चलते चलते चादर के करीब आए। इससे पहले हसन आए थे, हसन ने भी सलाम किया था। रसूल ने सलाम का जवाब देते क्या कहा था? कुर्रत ऐनी समरत फवादी, आंखों के ठंडक, दिलो जान के मेवा। अब हुसैन आए, अस्सलामु अलैका या जद्दी रसूल अल्लाह, मेरा नाना तुझ मेरा सलाम हो। आवाज़ आई अलैका सलाम या कुर्रत ऐनी व समरत फवादी। जब रसूल को पता चला बाहर हुसैन है, आवाज़ आई या शाफिया उम्मती, या शाफिया उम्मती, या शाफिया। ना 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 ना, मजमा पहुंचा ही नहीं। ये उम्मती नहीं कह रहा, मोहम्मद कह रहा है। जिसे अल्लाह शाफे बनाए उसे मोहम्मद कहते हैं, जिसे मोहम्मद शाफे बनाए उसे हुसैन कहते हैं। या शाफिया उम्मती, ऐ मेरी उम्मत की शफाअत करने वाले। तुझ पे मेरा सलाम। हुसैन चादर के नीचे, तवज्जो जी, हुसैन चादर के नीचे। थोड़ी देर बाद एक तीसरी शख्सियत आई। अब मैं रुक के सुकून से लफ्ज कहने लगा हूं ताकि लफ्ज ज़ाया ना हो। सलूनी के मालिक ने ज़हरा से पूछा कि रसूल कहाँ है? साहिबे मिंबरे सलूनी ने, बाबुल इल्म ने सैयदा से पूछा रसूल कहाँ है? हसन को रसूल क्यों नहीं नजर आया? हसन तो माँ की गोद में बैठ के लोहे महफूज पढ़ता है। हुसैन को नाना नजर क्यों नहीं आया? अली को क्यों नहीं आया? हसन भी ज़हरा के पास आए, ज़हरा ने कहा वो रसूल। हुसैन सैयदा के पास आए, वो रसूल। अली सैयदा के पास आए, वो रसूल। ये तीनों आ रहे हैं, ये तीनों इमाम हैं। इमाम कहते हैं रास्ता दिखाने वाले को, जो उम्मत को रास्ता दिखाए उसे इमाम कहते हैं, जो तीन इमामों को रास्ता दिखाए उसे ज़हरा कहते हैं। इसने बैक वक्त तीन हुज्जतों को रास्ता दिखाया। सारे चादर के नीचे आ गए। हदीस के साथ मुकम्मल नहीं पढ़ना चाहता, सारे चादर के नीचे आ गए। बेतरफ किसा समा, रसूल ने चादर को ढांपा, चादर के दोनों कोनों को पकड़ा, मुँह आसमान, अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहले बैती, मेरे अल्लाह बस ये मेरी अहले बैत है। मैं मेहनत करके जुमला यहां लेके आया, मुझे कल अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहले बैत, मेरे लिए ये है मेरी अहले बैत, बस ये। हदीस के साथ पढ़ो जो रोज पढ़ते हो। एक बंदा किसी बंदे से कहता है जी इस बंदे का इससे क्या ताल्लुक है? वो कहता है ये इसके घर में रहता है, इसका भाई है, बाप है, बेटा है। बंदा कहता है इसका क्या है? वो कहता है ये रिश्तेदार नहीं है लेकिन इसका खास है। रिश्तेदारी के बाद जो दूसरा रिश्ता आता है उसे खास कहते हैं। नबी ने जुमला किया, अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहले बैती, मेरे लिए ये मेरी अहले बैत है। खासा थी, मेरे खास भी यही है।
वहामती, मेरे हमायती भी यही हैं। आगे रसूल ने क्या कहा, लहमुहुम लहमी दमोहुम दम्मी योलिमुनी मैं योलिमुहुम यहज़ुनुनी मैं यहज़ुनुहुम अना हरबुन लिमन हरबहुम व सिलमुन लिमन सलमहुम व अदुव्वुन लिमन आदाहुम व मुहिब्बुन लिमन अहब्बहुम इन्नहुम मिन्नी अना मिनहुम। मेरे अल्लाह, ये मेरी अहले बैत हैं, ये मेरे ख़ास हैं, ये मेरे हमायती हैं। मेरे अल्लाह, इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून है। रुके नियाज़ बेग, एक लम्हे के लिए रुकना। या रसूल अल्लाह, उम्र में भी आप बढ़े, रुतबे में भी आप बढ़े, आपने ये क्यों नहीं कहा मेरा गोश्त इनका गोश्त, मेरा खून इनका खून? नहीं, इनका गोश्त। ना ना ना, मैं बहुत बड़ा नुक्ता हल करने लगा हूं, गर्दन कटवाऊंगा अगर रसूल ने यह जुमला कहा हो कि मेरा खून इनका खून है। नहीं, इनका खून मेरा खून, इनका गोश्त मेरा गोश्त। या रसूलल्लाह, बड़ा तू और तू कह रहा है इनका गोश्त मेरा गोश्त। बात खुल के सामने यूं निथर के आ जाएगी। मैं दरमियान में से लफ्ज़ गोश्त और खून निकालने लगा हूं। रसूल ने कहा इनका मेरा, ये नहीं कहा मेरा इनका। ना 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 ना, चार बंदे समझे भी तो। रसूल ने ये नहीं कहा मेरा इनका, नहीं, इनका मेरा, मेरा इनका नहीं, इनका मेरा। फिर साथ मिलो, कोशिश कर लेते, एक कोशिश और कर लेते। मेरा इनका नहीं, इनका मेरा। हाँ 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 हाँ, थोड़े थोड़े रह गए, थोड़े रह गए। मेरा इनका नहीं, इनका मेरा। अब बंदे वो ही बाकी बच गए हैं जिनकी रात नींद पूरी नहीं थी या वो खाना पूरा खा के आए हैं। अब मैं जुमला खोल के बता दूं, रसूल ने कहा इनका मेरा, मेरा इनका नहीं। नबी जानते थे मेरे कई ऐसे होंगे जो इनके नहीं होंगे, इनका एक भी ऐसा नहीं होगा जो मेरा नहीं। इनका मेरा, मेरा इनका नहीं, इनका। इनका मेरा, लहमुहुम लहमी दमोमी, इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून। या अल्लाह, मैं उससे लड़ूंगा जो इनसे लड़ा। अब मैं बताऊं कि इनसे कौन कौन लड़ा। जो इनसे लड़ा वो रसूल से लड़ा। मैं उससे दुश्मनी करूंगा जो इनसे दुश्मनी करेगा। मैं उनसे दोस्ती करूंगा जो इनसे दोस्ती करे। इसलिए कर रहा हूं कि इन्नहुम मिन्नी वाना मिनहुम, ये मुझसे हैं, मैं इनसे हूं। रसूल ने कहा ना, मेरा इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून। मेरे सादी शहनशाह का दौर था, इमाम घर से निकले, तो जब इमाम घर से निकले तो इमाम के हाथ में रसूल वाला असा था। सामने से एक बंदा दौड़ के आया, शगिर्द था इमाम का, लेकिन बाद में इमाम ही के खिलाफ खड़ा हो गया था। पहुंचे नहीं पहुंचे, थोड़ी सी ये कौम तेज हो जाए ना जी, तो पर्चों की शरह बड़ी कम हो जाए। इमाम का शगिर्द था, इमाम के मुकाबले पे फिका बनाई थी। इतनी सी बात होती है। जो अभी भी बिल्कुल इकबाल बन के मुझे देख रहे हैं, अब मैं आखिरी जुमला कहने लगा, इसके बाद मैंने ट्राई नहीं करनी। इमाम ने आवाज मारी, अबू इधर आ। दौड़ता हुआ इमाम के पास आया। आते ही इमाम को, अब देखना जरा भाईजान, जुमला सुनिएगा। आते ही क्या किया, इमाम के हाथ में जो असा था ना, मतलब जी असा चूमना शुरू कर दिया। इमाम ने मुस्कुरा क्या, ये क्या कर रहा है? कहने लगा ये रसूल का असा है, इसलिए ये असा चूम रहा हूं। इमाम ने आस्तीन उलट के कहा, लकड़ी का असा चूम रहा है, ये जिस्म भी मोहम्मद का है, ये खून भी मोहम्मद का। लकड़ी का असा चूम रहा है, मोहम्मद का खून क्यों नहीं चूम रहा? मोहम्मद का गोश्त क्यों नहीं चूम रहा? मोहम्मद का बदन क्यों नहीं चूम रहा? ये मजलिसों में, मस्जिदों में मिंबर होते ना जी,
यकीनन यहाँ भी होगा। मिंबर के 3 जीने होते हैं, जो सबसे ऊपर वाला होता है ना जी, इसे कहते हैं अरशा, इसे अरबी जुबान में अरशा कहते हैं, आखिरी सीढ़ी को। ये रसूल ने खुद नहीं बनाया था, एक सहाबी ने नबी को तोहफे में दिया था। वो लकड़ी का काम करता था, नबी मस्जिद नबी में एक खजूर का सतून था, उसके साथ टेक लगा के खुतबा देते थे। तो उसने कहा रसूल अल्लाह के नफीस नबी हैं, ये थक जाते हैं, तो उसने एक लकड़ी का मिंबर बनाया था। मिंबर पे फिर नबी ने बैठना शुरू कर दिया, फिर नबी बैठ के खुतबा देते थे। ये पहला मिंबर एक सहाबी ने नबी को तोहफे में दिया था। ये आज मस्जिदों में जितने मिंबर हैं ना, ये मदीने वाले मिंबर की शबी हैं। दुख मुझे तब होता है जब शबी पे बैठ के मौलवी कह रहा होता है शबी देखने से निकाह टूट जाता है। खुद शबी पे बैठा है, खुद जिसमें बैठा है वो शबी है। ये मस्जिदों के ऊपर गुंबद बने होते हैं, इन मौलवियों से पूछो ये गुंबद किसने बनाया था पहली बार? क्या ये रोजा रसूल की शबी है? अच्छा, तेरी शबी के नीचे नमाज हो जाती है और शबी दरवाजे के सामने से गुजरे तो नमाज टूट जाती। खैर मौजू ये नहीं, 3 जीने, जो पहला खलीफा था वो पहले जीने में बैठा, दूसरा दूसरे के पहले के एहतराम में दूसरे पे जाके बैठ गया, तीसरा तीसरे पे जाके बैठ गया। अब तीनों जीने मुकम्मल हो चुके थे, अर्शे पे नबी बैठते थे। अब सहाबा ने नबी की वजह से अर्शे पे बैठना मुनासिब ना समझा, वो निचली सीढ़ियों पे बैठ गए। ठीक हो गया। अब खिलाफत आ गई अली के पास। मौला अली ने करनी थी मस्जिद में पहली तकरीर। बंदे सोच में थे अली बैठेगा कहाँ। बंदों ने कर ली जी पूरी तैयारी करके बंदे बैठ गए कि हम जाएंगे मस्जिद में, हम बैठ जाएंगे बिल्कुल मिंबर के करीब। अगर अली बैठा पहले खलीफा की जगह पे तो हम कहेंगे तूने पहली खिलाफत को तस्लीम कर लिया। दूसरे पे बैठा दूसरी को तस्लीम, तीसरे पे बैठा तीसरे। अगर बैठ गया नबी की जगह पे हम कहेंगे रुक अली, सहाबा ने नबी का एहतराम किया कि वो नबी की जगह पे बैठे और तू नबी की जगह पे बैठ गया। अब जी मस्जिद खचा खच भरी हुई है, आगे आगे शरारती बंदे खड़े कि अली आए सही। अब अली ने बाहर वाले दरवाजे से तो आना नहीं था, अली के घर का दरवाजा मस्जिद में खुलता। अब बंदे दरवाजे की तरफ देख रहे हैं, यकदम पर्दा उठा, अली हुजरे से बाहर आए, सर पे रसूल वाला अमामा, अबू तालिब वाली चादर, हाशम वाली अबा, मूसा वाला असा, आए जुल्फकार हैदरी को हमाइल किया हुआ, यूं सुलेमान बिन दाऊद की अंगूठी पहने हुए, तबर्रुकात अंबिया का वारस अली मिंबर के करीब आया। अली का मिंबर के करीब आना था, लोगों की दिलों की धड़कनें बंद होनी शुरू हुई। अली बैठेगा कहाँ, अली बैठेगा कहाँ, अली बैठेगा कहाँ। अली ने पहले जीने पे पाँव रखा, अली ने दूसरे जीने पे पाँव रखा, अली ने तीसरे जीने पे पाँव रखा। इन्होंने कहा अच्छा नबी की जगह में बैठने लगा है। हम एतराज करने के लिए उठे, ये एक दूसरे को आंख का इशारा कर रहे थे। या नबी जहाँ नबी बैठा करते थे अली वहां पाँव रख के खड़ा हो गया। अली ने मजमे की तरफ अपनी आंखें की, आगे से बंदे उठे, बेअज़मत कल मोहम्मद, तूने मोहम्मद की इज्जत का भी ख्याल नहीं किया। जहां मोहम्मद बैठते थे वहां पाँव रख के खड़ा हो गया। अली कहा उसका फख्र, चुप, निकलो यहां से, ये लकड़ी का मिंबर है, मैं मोहरों का सवार। ये तो लकड़ी का मिंबर है, मैं मोहम्मद की मोहरों का सवार। सारे मिल के हैदरी अल्लाहुम्मा इन्ना हाउला अहले बैती, मेरे अल्लाह ये मेरी अहले, ये मेरे ख़ास हैं, ये मेरे हमायती हैं, इनका खून मेरा खून है, इनका जिस्म मेरा जिस्म है, इनका गोश्त मेरा गोश्त है। फ़जअल सलवातका बरकातका व रहमतका व गुफ़रानका व रिज़वानका अलैया व अलैहिम
वज़हिब अन्हुम रिज्सा व ताहिरहुम तत्हीरा। इधर नबी ने आले मोहम्मद का कसीदा पढ़ा, नबी ने अहले बैत की शान पढ़ी। खुदा ने कहा अच्छा मोहम्मद, तूने अहले बैत को, तूने इन चार को अपनी जान कह दिया, अपना जिस्म कह दिया, अपना गोश्त कह दिया, अपना खून कह दिया। अल्लाह का जिस्म नहीं, अल्लाह का गोश्त नहीं, अल्लाह का खून नहीं। मेरे पास जिस्म होता तो मैं भी कह देता मेरा जिस्म भी इनका है, मेरा गोश्त होता मैं कह देता मेरा भी इनका है, मेरा लहू होता मैं कह देता मेरा भी इनका है। चल मैं भी कसीदा अपनी शान से पढ़ देता हूँ। फिर मैं क्या शान से पढ़ेगा? फिर बाबे इज्जती के जलाली, मुझे मेरी इज्जत की कसम, मुझे मेरी जलाल की कसम, इन्नी मखलक तो समान मबनिया वला अरसन मधिया वला शमसन मनीरा वला कमरन मरीरा वला फलकन यदूरो वला बहरन यजरी वला फुलकन यसरी। अगर ये ना होते न जमीन बिछाता, न आसमान कायम करता, न सूरज को लाता, न चांद को लाता, न तारों को लाता, न दरिया में रवानी देता, न समुद्र में तुगयानी देता। सब कुछ बनाया है तो इनकी वजह से, सब कुछ बना है तो इनकी वजह से। नियाज बेग इंसाफ करे, मुझे सारा आसमान की तरफ करके बताओ कि आसमान है कि नहीं है, जमीन पे बैठे हो कि नहीं बैठे, हवा चल रही है कि नहीं चल रही, चांद चमक रहा है कि नहीं चमक रहा, सूरज आता है कि नहीं आता। अल्लाह ने कहा था इनकी वजह से है। अगर ये दुनिया से चले गए हैं, जमीन लपेटी क्यों नहीं, आसमान गिराया क्यों नहीं, सूरज बुझाया क्यों नहीं? इनका चलना इस बात की दलील है, ये थे नहीं, ये आज भी कोई मोहम्मद है। रिश्ते मुकम्मल हुए, रिश्ते मुकम्मल हुए। अल्लाह ने इन्नमा युरीदुल्लाह की आयत भेजी, तहारत की मोहर लग गई, इस्मत का पहरा हो गया, चादर के नीचे सारे आ गए। रसूल ने घर का दरवाज़ा खोला, मुबाहले की तरफ ये काफिला बढ़ा। अब ये काफिला मुबाहले की तरफ जाने लगा। शान क्या, आगे रसूल, पीछे सैयदा, पीछे अली, रसूल की गोद में हुसैन, उंगली में हसन। रुक मेरा नबी, तू रिश्ते में बढ़ा, तू रुतबे में बढ़ा। पीछे बच्चों की माँ भी है, पीछे बच्चों का बाप भी है। एक बच्चा माँ को दे, एक बाप को दे, खाली हाथ मुबाहला के मैदान में जा। अजब नहीं कि आवाज़ मोहम्मद आए। अगर मैं खाली हाथ आता, हसन रसूल अली को दे देते, हुसैन ज़हरा को दे देते, कल मौलवी भोंक देता बच्चे थे माँ बाप के साथ आ गए, बच्चे थे माँ बाप के साथ आ गए, बच्चे थे माँ बाप के साथ आ गए। रसूल ने कहा उठा के बता रहा हूँ, माँ बाप के साथ नहीं आए, मजहब की जरूरत बन के आए। यूं काफिला मुबाहले की मैदान की तरफ बढ़ा। ईसाइयों का सबसे बड़ा पादरी, तारीख में तरीन नाम लिखे, आकिब, अब्दुल मसीह और सालेह। इसने आता हुआ काफिला देखा। ये इतना ज़ईफ था, ये अपने अबरुओं को उठा के देखता था, कमर इसकी झुकी हुई थी। इसने यूं आता हुआ काफिला देखा। इसने पादरियों से कहा ज़मीन पे बैठो। इन्होंने कहा क्या देखा तूने? उसका मुझे नहीं पता मर्द कितने, मुझे नहीं पता औरतें कितनी हैं, एक नूर का हाला है। जो मुबाहला सुनने आए हो, एक नूर का हाला है, एक नूर का दायरा है जो तेजी से हमारी तरफ बढ़ता आ रहा है। मेरा दिल बैठ रहा है, मेरा जी नहीं चाहता, मैं इनसे मुबाहला नहीं करना चाहता। ये तो कोई नूर है, इनमें तो मर्दी कोई नहीं, इनमें तो मस्तूरी कोई नहीं। अभी यूं ईसाई कांप रहा था। दिल अपने काबू में रखना, या इधर से 5 कदमों के फासले पे आए ईसाई की चीख निकली, पादरी का सजदा करो, सजदा करो। उन्होंने क्या देखा? उसका मुझे नहीं नजर आ रहा ये कौन है, लेकिन अगर कोई बीबी आ रही है तो मरियम पल्लू उठा के आ रहे। झुक जाओ, झुक जाओ, झुक जाओ, झुक जाओ। इजाजत मांगी है, आए नहीं थे। सवाल आया मिंबर पे जबरील के हवाले से, इजाजत मांगी है, आए नहीं। जो ही ये काफिला बढ़ गया, पादरी ने आते हुए देखा। पादरी ने चीख मारी, कहने का मुझे नहीं पता, बीवी लाया है, माँ लाया है, बेटी लाया है, लाया कोई इज्जत वाली है। मुझे उस बीबी का चेहरा नजर नहीं आ रहा। मरियम ने उसकी चादर का पल्लू उठाया हुआ है, दाएं हाथ से इशारा करके रास्ता दो, रास्ता दो। अगर ये वहां तक पहुंच गई, ये पिछला वाला पहाड़ तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा। अल्लाह ने अजाब भेज देना है।
उसने कहा ज़मीन पे बैठ जाओ। पादरी ज़मीन पे बैठ गए। किताबें कहती हैं अब्दुल मसीह ने आंखें बंद की, आंखों पे हाथ रखे, पादरियों से कहने लगा मुझे कंधों से पकड़ो, जहां मुसलमानों का नबी खड़ा वहां लेके जाओ। रसूल के पास इसका गिराओ इससे मेरे कदमों पे। रसूल के कदमों पे गिरा, कदमों पे हाथ रख, कहता है मुबाहला नहीं करना, मुनाजरा नहीं करना, मुझे सिर्फ इतना बता तेरे साथ कोई मस्तूर है? फरमाया है। क्या लगती है तेरी? फरमाया मेरी बेटी है, मेरी अकलौती बेटी है। बेटी का नाम आना था। कहता एक लम्हा इधर रुकना। सर से अपने इसने दस्तार उतारी, अपनी कौम के सामने चादर बना के डाली। कहने लगा जिसके हाथ में अंगूठी है अंगूठी रखो, जिसके गले में लाकट है लाकट फेंको, जिसके पास जेवर है जेवर दो। उन्होंने कहा करना क्या चाहता है? कहने लगा शर्म नहीं आती? इतने बड़े नबी की बेटी चल के आई है, खाली भेजोगे? गठड़ी उठाई जेवरों की, जहां मोहम्मद खड़े थे कदमों पे रखी, रख के कहने लगा मुसलमानों का नबी अपनी बेटी से कहे हमें माफ कर दे, हमारी वजह से उसे चल के आना पड़ा। इतना कहना था, नबी रोते रोते वहां गए जहां ज़ारा खड़ी थी। रो के नबी की आवाज आई, ज़हरा हम मुबाहला जीत गए हैं। आवाज आई जीत गए हैं, लेकिन बाबा तेरी आंखों में आंसू क्यों है? फरमाया एक वक्त याद आ गया, आज ईसा की उम्मतियों ने इतना हया किया, कल मेरे दरबार में 4 घंटे चुप करके खड़े